बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कॉमनवेल्थ गेम्स से मुतालिक पाकिस्तानी रेसलर शरीफ ताहिर कामयाब हो गए हैं। शरीफ ताहिर ने 74 किलो कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। शरीफ ताहिर फ्री स्टाइल रेसलिंग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मोहम्मद शरीफ ताहिर ने टवांगा के जॉन वैक को शिकस्त दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी रेसलर असद अली पहले राउंड में कामयाब हो चुके हैं। असद अली ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में कामयाबी अपने नाम की। असद अली ने इंग्लैंड के रेसलर को शिकस्त दे दी। तो शरीफ ताहिर ने 74 किलोग्राम कैटेगरी में कामयाबी हासिल की है। शरीफ ताहिर फ्री स्टाइल रेसलिंग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मोहम्मद शरीफ ताहिर ने टवांगा के जॉन वैक को शिकस्त दी है, जबकि पाकिस्तानी रेसलर असद अली पहले राउंड में कामयाब हो चुके हैं। असद अली ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में कामयाबी अपने नाम की है और असद अली ने इंग्लैंड के रेसलर को शिकस्त दी है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जारी हैं। शरीफ ताहिर ने 74 किलोग्राम कैटेगरी में कामयाबी अपने नाम की है। शरीफ ताहिर फ्री स्टाइल रेसलिंग के क्वार्टर फाइनल में इस वक्त पहुंच चुके हैं, जबकि मोहम्मद शरीफ ने टवांगा के जॉन वैक को शिकस्त दी है और ये कामयाबी अपने नाम की है, जबकि पाकिस्तानी रेसलर असद अली पहले राउंड में कामयाब हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। FIA ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पेशावर हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया है। असद कैसर को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। 11 अगस्त दिन 2 बजे तलब किया गया है। साबिक स्पीकर असद कैसर को ममनुआ फंडिंग केस में तलब किया गया है, यह बताना है इजराए का। तो FIA ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पेशावर हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि साबिक स्पीकर असद कैसर को ममनुआ फंडिंग केस में तलब किया गया है। असद कैसर को मुरासला इरसाल कर दिया गया। 11 अगस्त दिन 2 बजे उनकी तलबी है, उन्हें तलब किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा, ममनुआ फंडिंग केस में तलब किया गया है असद कैसर को? जी बिल्कुल, देखिए FIA खैबर पख्तूनख्वा ने असद कैसर को फॉरेन फंडिंग केस में जो है तलब किया है। पेशावर के इन्वेस्टिगेशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है असद कैसर को, जिसमें उन्हें कहा गया है कि वो 11 अगस्त दिन 2 बजे जो है वो हेडक्वार्टर आए और वहां पर अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो मुरासला जो है वो असद कैसर को मिल चुका है और जराए ने ये बात कंफर्म कर दी है कि 11 तारीख को 2 बजे जो है असद कैसर वो FIA खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हेडक्वार्टर जो है वो आएंगे और वहां पर अपने बयानात और दीगर जो है FIA को जितनी भी मालूमात जरूरत होगी वो उनसे करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील अपडेट करने के लिए। अभी आपको एक और खबर दें। मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी तैनात कर दिए गए। मलिक अहमद खान का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी तैनात कर दिए गए हैं। मलिक अहमद खान का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर यह नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी तैनात कर दिए गए हैं। एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन की वोटर्स लिस्टों से मुतल्लिक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। मुर्दा करार दिए गए 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा तस्दीकी अमल में मुर्दा करार दिए गए वोटर्स को जिंदा करार दिया। पहली तस्दीकी मुहिम में कुल 32,08,895 वोटर्स को मुर्दा करार दिया था, जबकि दस्तावेज के मुताबिक मुर्दा करार दिए गए वोटर्स को टाइपिंग गलती की वजह से लिस्ट में शामिल किया गया था। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट से मुताल्लिक ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। मुर्दा करार दिए गए 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया गया। वफाकी हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तब्दील न करने का फैसला। कामरान अली अफजल बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब 10 मुहर्रम तक काम करते रहेंगे। 10 मुहर्रम के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली होगी। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन जराए ये बता रहे हैं सूबाई हुकूमत से चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए नाम मांगे जाएंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या मंतिक है इस फैसले की? मुहर्रम उल हराम है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब सूबे के सरबराह भी होते हैं, इंतजामी मामलात को चलाते हैं। वफाकी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जिन जराये से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता करने के बाद जो खत चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था कि फौरी तौर पर उनका तबादला किया जाए और किसी भी सूरत यहाँ पर वो काम नहीं करना चाहते। अब उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहते हैं कि 10 मुहर्रम उल हराम तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ही रहे और वही जो है वो परफॉर्मेंस दें और वो खिदमात सर अंजाम दे। उस दौरान तक पंजाब हुकूमत से जो है वो 3 नामों का पैनल मांगा जाएगा और वो फेडरल कैबिनेट के इजलास में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी लेने के बाद किसी एक ऑफिसर को पंजाब में जिम्मेदारी दी जाएगी। अलबत्ता चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो फौरी तौर पर उनका तबादला नहीं किया जा रहा और 10 मुहर्रम उल हराम के बाद ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीली हो सकेगी। जी
ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के 9 हलकों में इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दायर दरखास्त 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई मुतफर्रिक दरख्वास्त में इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत 4 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत के मैदान में अहम फैसला कर लिया। कौमी असम्बली के तहलील होने तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ को खदशा है कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील की तो वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगा सकती है। PTI के मुतालबे पर कौमी असम्बली तहलील न हुई तो दोनों सूबाई असम्बलियाँ भी बरकरार रखी जाएंगी। कानूनी टीम ने पार्टी क़यादत को बताया है कि KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की गईं तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ इन 2 सूबों में इंतखाबात करवाएगा और वफाकी हुकूमत कायम रहेगी। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी का कहना है कि सिंध पर 15 साल से हुकूमत करने वालों ने सिवाय करप्शन के कुछ नहीं किया। इदारों से सवाल है, ओमनी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात कहाँ गई? पीपल्स पार्टी नई हल्का बंदियों में जितनी मर्जी हेरा फेरी कर ले, फिर भी कराची से शिकस्त देंगे। जरा बारिश पड़ जाती है तो एक अजाब बन जाता है लोगों के लिए। 15 साल से तुम बैठे हो हुकूमत में, कुछ शर्म होती है? ये सारा, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, कोई माने ना माने, मैं जितना इसको गौर से देखता हूँ, मुझे ये प्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ कराची, बल्कि प्लान्ड डिस्ट्रक्शन पूरे सूबा सिंध की नज़र आती है। खुदारा इससे हमारी ये जो इनके केसेस हैं कोर्टों में, वो कोर्ट्स के साथ मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि केसेस तो सुन लें करप्शन के। वो JIT जो बनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो ओमनी ग्रुप की, वो गई किधर? वो किस टेबल के खाने के ड्रॉर में छुपा के रखी हुई है? सारी दुनिया के पास है, मैं आपको सारों को भेज देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि हमें दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है और अब शर्म भी आती है क्योंकि हम पहले लिया गया कर्ज वापस नहीं कर सके और इन्हीं ममालिक से मजीद कर्ज मांगते हैं। PTI की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने मजीद कहा कि 4 साल के दौरान कर्ज में बेतहाशा इजाफा हुआ। IMF से मामलात में अहम पेशरफ्त हुई है। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है, क्योंकि अब जब हमारे हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान का बॉन्ड 30% डिस्काउंट पे बिक रहा था, वो 40% तक चला गया था। अल्लाह की मेहरबानी से कल पिछले हफ्ते के अंदर ईल्ड जो है वो 14% कम हुई है। हमने IMF का प्रोग्राम भी कर लिया अल्लाह की मेहरबानी से। IMF की जो फंडिंग गैप थी उसकी तरफ भी हमने काफ़ी पेशरफ्त कर ली है। कल UAE ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे बायबैक बेसिस पे। वो एक उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। $450 मिलियन किसी का 1996 का उधार वापस नहीं कर पा रहे, फिर उसके बाद आप मुझको भेजते हैं कि जाओ उससे और उधार लेकर आओ, तो शर्म आती है फिर। ठीक है, मैं तो सच बता रहा हूँ, फिर शर्म आती है। इसी तरह सऊदी अरब से भी ये करना पड़ता है कि आपने 2 बिलियन का डिपॉजिट दिया, आप ये नहीं बात कर रहे कि अपनी डिपॉजिट वापस हम दे रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं मज़ीद 1 बिलियन दे दो, ऑयल हमको डिफ़र्ड पेमेंट पे दे दो, फ़लाँ हमको डिफ़र्ड पेमेंट पे दे दो, फ़लाँ से फ़ोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा दो, आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। पिछले 4 सालों में, और खान साहब ने बड़ी अच्छी भी चीज़ें की होंगी, मैं उसकी निशानदेही नहीं करूँगा, होगी ज़रूर चीज़ें कुछ अच्छी होंगी, लेकिन पिछले 4 सालों में खान साहब जो ये कहते थे कि हम मुल्क के अंदर कर्जा कम कर देंगे, उस आदमी ने 4.25 साल के अंदर मुल्क का 79% कर्जा बढ़ा दिया। FBI ने मुल्क भर में पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ मुंसलिक न होने वाले 100 से जायद बड़े ताजरों की निशानदही मुकम्मल कर ली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक 100 से जायद रिटेलर्स पॉइंट ऑफ सेल्स से मुंसलिक हुए बगैर इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं। FBI ने फैसला किया है कि जो रिटेलर्स POS से मुंसलिक नहीं, उनको इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलेगा। उन रिटेलर्स को POS से मुंसलिक होने के लिए 10 अगस्त की आखिरी तारीख दी जाएगी। उसके बाद से उनका इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। FBI की जानिब से बड़े रिटेलर्स को जुलाई 2021 से मुंसलिक होने की हिदायत की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया है। मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि वो अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा भाइयों और बहनों की मदद इंसार मदीना वाले जज्बे के साथ करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी और मुश्किल मौशी हालात के बावजूद 5 अरब
के लिए जारी किए हैं। इन्होंने कहा कि रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में जमा कराई जाए। अहम खबर आपको दें, पंजाब टीचर्स एसोसिएशन का बनीगाला में एहतजाज। CEO एजुकेशन आजम काशिफ की तीसरी बार तैनाती के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। रावलपिंडी से असातिज़ा की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक है। पुलिस की भारी नफरी बनीगाला पहुंच गई, वाटर कैनन भी पहुंचा दिए गए हैं। पंजाब टीचर्स एसोसिएशन का बनीगाला में एहतजाज। CEO एजुकेशन आजम काशिफ की तीसरी बार तैनाती के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। उमर जट हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, क्या मामला है ये? जी, ये बनीगाला में इमरान खान की जो रिहाइश गाह है उसके बाहर ये एहतजाज किया जा रहा है। टीचर्स का एहतजाज है और ये रावलपिंडी डिवीज़न के टीचर्स हैं जो अपने CEO एजुकेशन आजम काशिफ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको ओहदे से हटाया जाए या उनका तबादला रावलपिंडी डिवीज़न से किसी और डिवीज़न में किया जाए, किसी और डिस्ट्रिक्ट में किया जाए। यहाँ पर बनीगाला में जो इमरान खान की रिहाइश गाह का रास्ता है वो बंद किया गया है, वहाँ उसके बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर टीचर्स एहतजाज करते रहे, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के टीचर्स यहाँ पर आते थे और एहतजाज करते रहे हैं। लेकिन अब ये पंजाब के टीचर्स यहाँ पर आए हैं और पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के लोग हैं जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। और हम उनसे बात की कि वो यहाँ पर एहतजाज, उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पंजाब में चूँकि इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान ही ये हमारे इस तमाम जो मुतालबात हैं उनको सुनेंगे और उनको उनके मुतालबात के पेश नज़र हिदायत जारी करेंगे। एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन भी लगाई गई है। रास्ता जो है बनीगाला का उसे बंद किया गया है। वहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई हैं और रुकावटों के बाद जो एहतजाज के लोग हैं उनको थोड़ा सा रास्ते से दूर रखा गया। अब आज PTI की जो सियासी कमेटी है उसका भी एक अहम इजलास बनीगाला में जारी है। हमारे ज़राए का ये बताना है कि वहाँ पर ये बात डिस्कस हुई है इस एहतजाज के हवाले से और ये कहा जा रहा है कि सियासी कमेटी में सियासी कमेटी के इजलास के बाद जो पंजाब के वज़ीर तालीम है मुराद रास, उनके साथ बात करके कोई भी नुमाइंदा बनीगाला का यहाँ पर आएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। हम अभी ये एहतजाज पर जो लोग हैं टीचर्स हैं वो यहाँ मौजूद है। ख़वातीन उसातिज़ा भी हैं, मर्द उसातिज़ा भी हैं और जो इंतज़ामिया होती है जो एजुकेशन महकमे के, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये मुता कर रहे हैं कि आज़म काशिफ को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि वो यहाँ पर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज किया जा रहा है। उमर जट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया उमर आपका। अहम खबर है, हमजा शहबाज की लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। लंदन से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमजा शहबाज की लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। इस मुलाकात में कौन से अहम उमूर मजीद ज़ेर बहस रहे, जान लेते हैं। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशन अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजहर, बताइएगा। शहबाज एक दिन पहले यहाँ लंदन पहुंचे थे और आज अब से कुछ देर कबल वो यहाँ पे हसन नवाज के ऑफिस में है जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म और कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। ये मुलाकात शुरू हुए तकरीबन 15 मिनट हुए हैं और इस मुलाकात के दौरान पंजाब की सियासी सूरत हाल और खासतौर पर ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त हुई उसके अवामल के बारे में हमजा शहबाज नवाज शरीफ को ब्रीफ कर रहे हैं। इसके अलावा आइंदा सूरत हाल और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुख्तलिफ मामलात हैं उस पर बातचीत हो रही है और आइंदा अमल इंतखाबात के हवाले से उस पर नवाज शरीफ उनको जो है गाइडलाइन देंगे। ये अहम मुलाकात है और उसके बाद तकरीबन कुछ देर बाद जब वो मुलाकात खत्म होगी तो हमजा शहबाज की मीडिया से भी टॉक मुतवक्किल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर जावेद। रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर खादों के बाद ज़राई अद्वियात भी नायाब हो चुकी हैं। ज़राई अद्वियात मुयस्सर न आने और अद्वियात की बर वक्त स्प्रे न होने से फसलें भी मुतासिर होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। फैसलाबाद में ज़राई खादों के बाद अब ज़राई अद्वियात भी कहीं नायाब तो कहीं इनकी कीमतों में मनचाहा इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि कीमतों में होने वाले इजाफे से काश्तकार ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल और इसकी स्प्रे करने से भी कासिर हैं, जिससे फसलें कीड़ों और दीमक का भी शिकार बन रही हैं। दवाइयाँ ना मिलें तो फिर तो मतलब वो बहुत ज़्यादा नुकसान है फसलों का। दवाइयों के बगैर, स्प्रे के बगैर तो फसल मतलब सही तरह पैदावार नहीं होती। ज़राई दवाइयां की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जी फसल वास्ते। कमाद, कपास, सब्जी जिहड़ी भी कोई फसल है ना जी जिमीदार वाली, उन्होंने दवाई की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है। अगर खाद नहीं उन्होंने टाइम नाल मिलती, दवाई टाइम नाल नहीं मिलती
ज़मींदार का नुकसान है सर। ताहम मामले पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत कहते हैं ज़रूरी अद्वियात की किल्लत पैदा करने और जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। अगर किसी काश्तकार को कोई ज़ायदल मियाद या जाली पेस्टिसाइड मिलती है तो वो पेस्ट वार्निंग के दफ्तर में जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। अगर किसी को खाद जाली मिलती है तो वो महकमा ज़राअत उसी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। काश्तकार कहते हैं कि तमाम फसलों से बेहतर पैदावार लेने के लिए ज़रूरी अद्वियात और खादों का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। हुकाम इनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़ुबानी जमा खर्च करने की बजाय अमली इक़दामात उठाएँ। अद्वियात की बर वक्त स्प्रे ना होने से न सिर्फ फसलें मुतासर हो रही हैं बल्कि इनकी पैदावार कम होने से काश्तकारों को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। बराह रास्त आपको स्वात लिए चलते हैं जहां पे अमीर मकाम वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत बाउंड है कि उस पर अमल दरामल करे। उसने इस मुआहदों में क्लियर कट लिखा, जो हमने दिखाया भी कई दफा, कि कोई सब्सिडी हम नहीं देंगे। अगर हमारी ख्वाहिश हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ की और हम सब की ख्वाहिश रही भी, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश रहे भी, कि अगर पेट्रोल 100 रुपए पर मिलता है बाहर से तो हम आवाम को 50 रुपए पर दे दे, 50 सब्सिडी में दे दे। मगर वो भी इमरान ने हमारे हाथ बांध